हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे आंसर्स जो मैंने दिए थे पॉइंटर्स वाले लेक्चर के अंदर। तो हम देख लेते हैं जल्दी से सारे आंसर्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। कुछ कोड्स दिए थे, 4 कोड्स दिए हुए थे और आपको उसके आंसर्स निकालने थे। ठीक है, तो ये जो कोड है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए। तो सेम कोड है, आप चिंता मत करना, कुछ भी यहाँ पर अंदर मैं चेंज नहीं करूंगा, सब चीज़ सेम है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्या बोल रहा है। एक मेरा फंक्शन बना हुआ है वर्ड चेंज नाम का, उसमें इंट n पास किया गया है, या मतलब एक इंटीजर पास किया गया है और उसको 0 बना दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर a है वो 10 है। यहाँ पर मेन फंक्शन में मेरा a की वैल्यू है 10। ठीक है, और देखो यहाँ पर उसके बाद उसको चेंज में पास कर दिया गया, चेंज फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है। तो a की जो वैल्यू है वो n में चली जाएगी, मतलब n में a की वैल्यू चली जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पर, क्या a का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू जा रहा है? ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू जा रहा है? नहीं, वो सिर्फ एक कॉपी जा रहा है। ए का जो बस एक कॉपी जा रहा है एन में। ठीक है, तो अगर आप ए में सॉरी एन में अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो ए में नहीं दिखेगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो एन की वैल्यू हो जाने वाली है 0, तो यहाँ हो गया 0। अब आपको यहाँ पर देखो कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, बस एन का वैल्यू 0 हो गया। फिर आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू अभी भी क्या है मेरे पास 10। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 10। इसको रन कर लेते हैं। देखो एज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात थी कि ये एक्चुअली पॉइंटर्स का नहीं, एक फंक्शन का क्वेश्चन है। आप जो भी पास करोगे ऊपर, तो अगर आप सिंपल एक वेरिएबल के तौर पे उसको पास कर रहे हो तो बस एक कॉपी जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉपी में कुछ चेंज करोगे तो ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये वाला है। ठीक है, तो इसका भी कोड मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ये देखो, इसमें देखो अब क्या हो रहा है। मेरे पास ए का जो वैल्यू है वो मुझे दिया गया है 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर पास क्या हो रहा है, एड्रेस पास हो रहा है। ये एड्रेस का साइन है, तो एड्रेस ऑफ ए पास हो रहा है। तो मतलब ये जहां भी स्टोर होगा मेरे मेमोरी में, वहां का एड्रेस इसको पास हो रहा है, ना कि इसका वैल्यू। ठीक है, तो अब एड्रेस ही पास हो गया, एड्रेस यहाँ पर आया। तो अब पीटीआर के पास क्या है मेरे पास, ए का एड्रेस है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पीटीआर इज इक्वल्स टू एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, पीटीआर के पास क्या है मेरे पास, एड्रेस ऑफ ए है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इस लाइन में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो स्टार पीटीआर का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया लेक्चर में, स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट पॉइंटर। ठीक है, तो वैल्यू, इसको हम स्टार को हटा के वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू एट। अब पीटीआर का मतलब क्या है, पीटीआर का मतलब एड्रेस ऑफ ए। तो इसको हम इसके जगह पे लिख सकते हैं पीटीआर की जगह पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए। वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए में क्या है, ए का ही वैल्यू है। तो ए का वैल्यू बनाना है मेरे को 0, तो यहाँ पर कर दिया हमने 0। तब यहाँ पर प्रिंट क्या हो गया आएगा मेरे को, ए का वैल्यू 0। इसको हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखना ए का वैल्यू 0 आएगा, देखो। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट करके मत समझो, सिंपली समझो कि यहाँ पर देखो ये वाला लाइन चेंज क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ ए पास हो रहा है। ठीक है, और आप चेंज क्या कर रहे हो, पॉइंटर में पास हो रहा है, उसका ए का एड्रेस ही पास हो जा रहा है। और यहाँ पर स्टार पीटीआर का मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, तो वैल्यू एट एड्रेस मतलब ये जहाँ भी होगा उस वहाँ एड्रेस पे जाके ही वैल्यू चेंज कर दे रहा है, ना कि कोई कॉपी वगैरह वेरिएबल में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो पॉइंटर जब भी आप पास करोगे तो मतलब उसका एड्रेस पास हो रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल जगह पे जाके चेंज करेगा। और जब भी आप वेरिएबल पास करोगे तो सिर्फ एक कॉपी बन के जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी देखना दोनों क्वेश्चन सेम ही सेम है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। यहाँ पर इसको मैंने लिख रखा है, देखो ए का वैल्यू है 5। आप स्टार पीटीआर में, जो मेरा पीटीआर है उसमें आप क्या पास कर रहे हो, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है भाई, अब स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट पॉइंटर, उसको 0 बना दो। तो वैल्यू एट पॉइंटर, पॉइंटर में क्या आपके पास एड्रेस ऑफ ए, मतलब आप एड्रेस ऑफ ए में जाके जो भी उसका वैल्यू होगा उसको आपको 0 करना है। तो मतलब ए का वैल्यू जो है वो बन जाएगा मेरे पास 0। ठीक है, और एक चीज़, पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू एट पॉइंटर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखे वैल्यू एट पॉइंटर, तो वो क्या होगा, वो भी 0। बिकॉज ओरिजिनल में ही 0 हो गया तो फाइनल में भी तो भाई 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर, अब अगर हम इसको चलाएं
ये वाला पार्ट, इसको इतना को फिलहाल के लिए हम कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ पर क्या हुआ, इतना को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। और बस देखो x इज इक्वल्स टू प्रिंट कराना आपको a का वैल्यू, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 0, और वैल्यू एट पॉइंटर भी आपको प्रिंट कराना है, तो वैल्यू एट पॉइंटर प्रिंट होगा, वो भी होगा 0। इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो x का वैल्यू आ गया 0, पॉइंटर का भी वैल्यू एट पॉइंटर भी आ गया 0, बिकॉज यहाँ हमने ऑलरेडी से 0 बना के रखा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं और यहाँ पर देखो वैल्यू एट पॉइंटर को तुमको माइनस माइनस करना है, तो वैल्यू एट पॉइंटर हो जाएगा -1, 0, 0 ऑलरेडी से है, माइनस माइनस करोगे तो एक घटेगा, तो एक घटेगा तो -1 हो जाएगा। अब वैल्यू एट पॉइंटर में ही चेंज हुआ है, तो वैल्यू एट पॉइंटर में चेंज होने का मतलब ए में चेंज होना, बिकॉज दोनों एक ही चीज़ है। देखो ये दोनों जो है ना, ए और स्टार पॉइंटर दोनों एक ही चीज़ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है ए। बस यहाँ पर वैल्यू एट पॉइंटर हो रहा है, तो पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ए का, ठीक है। तो अब जो प्रिंट होगा वो -1 होगा, देखते हैं। ये स्टार्टिंग का 0 0 है, और यहाँ देखो अब नया वाला x इज इक्वल टू -1, वैल्यू एट पॉइंटर भी -1, ठीक है। अब फिर इसको भी हम ले आते हैं। अब देखो वैल्यू एट पॉइंटर को तुमको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो -1 ऑलरेडी से था, तो अब ये बन जाएगा -5। अब यहाँ चेंज हुआ तो ओरिजिनल जगह पे भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज एड्रेस पे ही जाके आप बदल रहे हो तो सब जगह बदल जाएगा। अब फिर लास्ट में क्या होगा, -5 दोनों में ही आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू -5, वैल्यू एट पॉइंटर भी -5, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन, इसको हम हटा लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये वाला है, इसको मैंने लिख रखा है। ये देखो, अब मुझे ध्यान से बताना यहाँ पर हुआ क्या। वैल्यू एट पॉइंटर, उसमें आप पास कर रहे हो बेसिक कोडिंग, ठीक है। तो %c और वैल्यू एट पॉइंटर आपको देखना है, तो वैल्यू एट पॉइंटर में क्या रखा है, बेसिक कोडिंग, तो आएगा क्या, पूरा बेसिक कोडिंग आएगा या सिर्फ बी आएगा, देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट, देखते हैं, रन करते हैं। सिर्फ बी आएगा, बिकॉज %c एक कैरेक्टर को प्रिंट कराता है, तो बी सिर्फ एक कैरेक्टर है, और पूरा बेसिक कोडिंग एक स्ट्रिंग है, इसलिए सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना था, इसलिए बी आ गया सिर्फ, ठीक है। अब फिर से इसको हम ले आते हैं अंदर, वो वाले को। अब ध्यान से बताना इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर ये, फिर ये, फिर पॉइंटर, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से समझना। पहले हम क्या करते हैं ना, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, इतना को पहले। अब देखो वैल्यू एट पॉइंटर, पॉइंटर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बेसिक कोडिंग, तो इसको हम हटा के पूरा बेसिक कोडिंग लिख सकते हैं, डिकोड कर रहे हैं हम, ठीक है। हम पहुंचना चाह रहे हैं लास्ट तक, बेसिक कोडिंग आ गया। अब ध्यान से देखना, अब हम इसको और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ये अंदर वाला ब्रैकेट हटा देते हैं। तो अब एड्रेस ऑफ बेसिक कोडिंग, इसका मतलब तो ये होता है एड्रेस ऑफ बेसिक कोडिंग। तो एड्रेस ऑफ बेसिक कोडिंग को हम एक नया नाम दे देते हैं, वो होगा एडीडी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एडीडी लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ बेसिक कोडिंग यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब फिर से इसका मतलब देखो, वैल्यू एट एड्रेस क्या होगा, बेसिक कोडिंग। तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ, आपको बेसिक कोडिंग मिलेगा, ठीक है। और %c प्रिंट कराना है, तो फिर से बी आएगा, तो दोनों का आंसर बी बी आएगा, देखना बी और बी, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि मैं यहाँ पर अगर एस कर देता और यहाँ पर भी हम एस कर देते, तो क्या होता, सोच के बताओ यहाँ पर क्या होगा, पूरा पूरा बेसिक कोडिंग आ जाएगा क्या, देख लेते हैं। नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला, देखना कुछ भी आउटपुट नहीं लाया। क्यों ऐसा, बिकॉज मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। अगर आपको स्ट्रिंग बनाना है तो फिर आप एरे करके बनाओ, ठीक है। कैर स्ट्रिंग, इस पूरा आपको सेट ऑफ कैरेक्टर्स लेना होगा, वो मिला के आपका स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। तो इसलिए वैसा नहीं होता यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर एक एरे बनाया होता तो फिर वो आ जाता, लेकिन अभी चूंकि एक सिंपल कैरेक्टर वाला चीज़ है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको डिकोड करना। आप आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप एक एक करते जाना। स्टार पॉइंटर मतलब वैल्यू एट पॉइंटर में क्या है, बेसिक कोडिंग। फिर एड्रेस ऑफ बेसिक कोडिंग मतलब फिर से पॉइंटर बन गया। फिर वैल्यू एट पॉइंटर मतलब वैल्यू एट पॉइंटर में क्या रखा, बेसिक कोडिंग, ठीक है। तो ये बहुत आसान चीज था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। आपको क्या करना, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग पॉइंटर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, और b इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यूज़र से ले ही लेते हैं फिर, बिकॉज आपने यूज़र से लेके बनाया होगा आई होप। तो हम यहाँ पर
एंटर टू नंबर्स स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। यूजर ने इनपुट दे दिया। अब हम दो पॉइंटर बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इंट स्टार ptr1। इसमें हम अपना पास कर देंगे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। और उसी तरह हम एक दूसरा पॉइंटर बनाएंगे इंट स्टार ptr2 और उसमें एड्रेस ऑफ बी पास कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 में मेरे पास एड्रेस है ए और बी का। अब यहाँ पर देखो, हम इंट ए एन एस करके आंसर करके बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार ptr1 माइनस स्टार ptr2, ये उसके बाद प्रिंटफ करा देंगे आंसर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर आएगा आंसर, ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। इंटर टू नंबर्स हम डालेंगे अपना 5, हम डालेंगे अपना 2। देखो आंसर मेरा आ गया 3, ठीक है। 5 माइनस 2 हो गया 3। यहाँ पर कहीं भी मैंने ए और बी यूज़ नहीं किया है, मैंने क्या किया, पॉइंटर का यूज़ करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वाला देखो, अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये वाला जो स्टार है वो बताने का काम आता है कि ये जो आपका ptr1 है वो आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर और फिर अगर आप कहीं आगे स्टार ptr का यूज़ करते हो तो वो स्टार का मतलब हो जाएगा वहाँ पर वैल्यू एड, समझ गए। ये वाला जब पहली बार आप डिक्लेयर करते हो, ये वाला स्टार आपका है बताने के लिए कि आपका ये जो ptr2 और ptr1 है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। उसके बाद अगर आप कहीं भी स्टार ptr डालते हो तो उसका मतलब हो जाता है वैल्यू एट पॉइंटर, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में हमेशा रखना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स पास टू फंक्शन। मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है और उसके जरिए आपको मल्टीप्लाई दो नंबर्स करना है पॉइंटर का यूज करके। तो इसका हम वर्ड आंसर करके बना लेंगे और इसमें हम इंट स्टार ptr1 लगाएंगे, कॉमा इंट स्टार ptr2 लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर इंट आंसर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम यहाँ पर करेंगे वैल्यू एट ptr1 इंटू इंटू ptr2। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे अपना आंसर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा आंसर। अब आपको बस पास कर देना है, तो हम यहाँ से कुछ उठा लेते हैं। अब हम यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं बिकॉज हमने यहाँ ऑलरेडी से पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 बना दिया। अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आंसर। उसमें हम पास कर देंगे अपना ptr1 कॉमा ptr2, ठीक है। इसको रन करते हैं। इंटर टू नंबर्स हम 2 और 3 डालेंगे, आंसर आ गया मेरे पास 6, ठीक है। देखा आपने, हाँ देखो ये जो पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 है, इसका जो यूज है, इसका जो मतलब वैल्यू है वो सिर्फ ये कोड ब्लॉक के लिए लिमिटेड, ये लाइन के लिए, ठीक है। इतना के लिए बस। उसके बाहर पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 को कोई नहीं जानता है, ठीक है। और ये पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 इसके अंदर वैल्यू रखता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। अगर आप सेम नाम भी रखे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है आपको, ठीक है। लेकिन आपको बदलने का मन हो तो आप बदल सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप बदल लेना। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 3 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। आपको स्वैप करना है 3 नंबर्स पॉइंटर का यूज करके। 3 नंबर्स है या 2 नंबर्स होगा, देखते हैं एक बार। स्वैप 3 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर्स को आपको स्वैप कराना है, तो हम डालेंगे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। हमने 2 नंबर्स का किया, हम 3 देख लेते हैं। प्रिंट एफ करेंगे एंटर 3 नंबर्स परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। ये आ गया तीनों नंबर्स। अब देखो हम आएंगे इंट स्टार ptr1 इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। पॉइंटर का यूज करके आपको करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर किया है।
उसके बाद यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर C, यहाँ पर B। ठीक है, अब देखो स्वैपिंग करना है तो हम करेंगे इंट, एक टेम्प ले लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल, उसमें हम अपना वैल्यू स्टोर कराएंगे। उसमें हम डाल देते हैं वैल्यू एट पॉइंटर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरे पास क्या होगा, टेम्प में मेरे पास आएगा वैल्यू एट पॉइंटर 1। वैल्यू एट पॉइंटर 1 में क्या है, ए का वैल्यू, तो हमने ए यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब ये काम करते हैं, ए और बी और सी को हम इमेजिन करके चलते, यूजर ने दिया है तो हम ए को डाला हमने 2, उसके बाद बी को यूजर ने दिया सपोज कर लो 4, सी को यूजर ने दिया सपोज कर लो 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेम्प में मेरे पास क्या आएगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर 1। पॉइंटर 1 में वैल्यू एट पॉइंटर 1 क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार पीटीआर का मतलब वैल्यू एट पॉइंटर, तो वैल्यू एट पॉइंटर में क्या है, ए है, तो टेम्प में मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ए में हम अपना बी को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम वहीं पे यहाँ पर करेंगे, हम करेंगे वैल्यू एट पॉइंटर 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू एट पॉइंटर 2। हमने चेंज करा दिया, पॉइंटर 1 किसको डिनोट कर रहा है, ए को, तो वैल्यू एट पॉइंटर ए में क्या चला गया, वैल्यू एट पॉइंटर 2, तो पॉइंटर 2 का वैल्यू में क्या है, बी का वैल्यू है, तो मतलब पॉइंटर 1 में बी चला गया। अब बी खाली हो गया, खाली नहीं हुआ है लेकिन मतलब बी को हमने चेंज कर दिया है, तो हम लिख सकते हैं int ptr2 इज इक्वल्स टू ptr3। ये अब मेरे पास स्टार ptr में हम अपना स्टार ptr3 इज इक्वल्स टू टेम्प कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट आउटपुट स्लैश एन, और यहाँ पर आएगा मेरे पास प्रिंट ए इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए। आप पॉइंटर का यूज करके भी इसको प्रिंट करा सकते हो। बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग को हम देख लेंगे। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, इसको फिलहाल के लिए कर लेते हैं कमेंट आउट। जैसा हम स्वैपिंग करते थे बस वही है। ठीक है, सबको इंटरचेंज कर देना एक टेम्पररी वेरिएबल लेके। इंटर 3 नंबर्स हमने डाला था 2 3 और सॉरी 2 3 और चलो 4 डाल देते हैं। अब देखो ए का वैल्यू क्या था 2, बी का क्या था 3, सी का क्या है 4। अब देखो ए का वैल्यू जो 2 था वो बन गया 3, बी का वैल्यू जो 3 था वो बन गया 4, सी का वैल्यू जो 4 था वो बन गया 2, मतलब सबका वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल में अपना ए डाल दिया। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू आप ए डाल देते। ठीक है, सिंपली अगर आपको बिना पॉइंटर का करना रहता तो आप कैसे करते, आप इंट टेम्प इज इक्वल्स टू ए डालते, फिर ए में आप बी को डाल देते, फिर आपको बी में आप सी डाल देते, उसके बाद सी में आप टेम्प डाल देते अपना। ठीक है, यही करते, यही सेम चीज़ आप करते। इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, हमने बस ए की जगह उसका पॉइंटर डाल दिया है। ठीक है, ए की जगह हमने उसका पॉइंटर डाल दिया, ए की जगह यहाँ पर, बी की जगह उसका पॉइंटर, सी की जगह उसका पॉइंटर और फिर टेम्प। यही चीज़ आप यहाँ भी करोगे। ठीक है, तो यही था मेरा कोड, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग द थ्री नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, फंक्शन एंड पॉइंटर। मतलब तीनों का यूज आपको करना है, टर्नरी ऑपरेटर का भी करना है, एक फंक्शन भी बनाना है, फिर पॉइंटर से भी करना है। तो इसको हम देखते हैं, तो हम वही अपना 3 नंबर्स ले लेंगे जो हमने यहाँ पर लिया था, इसको हम उठा लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सब चीज़ सेम है मेरे पास। अब देखो हम फंक्शन कॉल करेंगे अपना ग्रेटेस्ट, और आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, देख लेते एक बार।
ठीक है, हाँ ग्रेटेस्ट फाइंड करना, तो ग्रेटेस्ट नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम ptr1 कॉमा ptr2 कॉमा ptr3। कोई अगर यहाँ पर ये सोच रहा है कि आप पॉइंटर में स्टार यहाँ पर क्यों नहीं डालें, तो अगर आप स्टार डालोगे तो वैल्यू एट पॉइंटर चला जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एड्रेस पास करना है। ठीक है, इसलिए हम सिंपली ptr1 लिखते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है। अब यहाँ पर हम अपना void ग्रेटेस्ट बनाएंगे और उसमें हम इंट, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप नाम चेंज करो या ना करो एक ही बात है, तो हम नहीं करेंगे बिकॉज नया नया नाम बार बार। इंट स्टार ptr3, ठीक है, 3 पॉइंटर्स हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हमने फंक्शन बना लिया, हमने पॉइंटर बना लिया, अब आपको टर्नरी से करना है, तो हम यहाँ पर इंट ग्रेड करके बनाएंगे, इंट मैक्स लिख लेते हैं, इंट मैक्स जिसमें आप अपना मैक्स स्टोर करेंगे। अब आपको टर्नरी ऑपरेटर से करना है। ठीक है, तो 3 नंबर्स का यूज़ करके टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको करने बताया था ऑलरेडी। और लास्ट में हम प्रिंट भी कराना होगा, तो हम अपना प्रिंटिंग लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा मैक्स। इसको सेव कर लेते हैं। अब देखो रन करके देखते हैं एक बार। हमने डाल 2 3 4, ग्रेटेस्ट नंबर मेरे पास 4 आ गया। फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अब हम डालेंगे 5 2 3 8, ठीक है, तो 8 मेरा ग्रेटेस्ट है। यहाँ पर देखो 3 मतलब कहीं पे एरर है, ये हम देख लेते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था, ब्रैकेट के अंदर, और देख लेते कहीं। ठीक है, अब देखते हैं। फिर से डालेंगे अपना 5 3 8, देखो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर आएगा अपना 3, और बिकॉज हम यहाँ 1 और 3 में कंपेयर करा रहे थे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। 5 3 8, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर 8। एक बार और आखिरी बार टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं और कहीं एरर वगैरह हुआ तो। 10 डालेंगे, 12 डालेंगे, अपना 100 डालेंगे, 100 आ गया, मतलब अब सब सही है। देखो, तो यहाँ पर देखो समझते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक लाइन और यहाँ पर कॉपी करके इसको ए ग्रेटर देन बी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी लिख लेंगे। ए आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो आप ऐसे ही करके देखना, आप पॉइंटर को सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना, फिर आपको इजी लगेगा। अगर आप 3 वेरिएबल का होता तो आप कुछ ऐसा ही अपना प्रोग्राम बनाते। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ए को मान लो ले लिया हमने 3, बी को हमने ले लिया 4, और सी को हमने ले लिया 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहला कंडीशन देखो, क्या ए बी से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, तो आपको पता है यहाँ पर वो नहीं जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो अब बस इतना पार्ट को देखो। अब देखो, क्या बी सी से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो फॉल्स कंडीशन होता है वो बाद में आता है, तो फॉल्स ये है। ठीक है, तो ये वाला मेरा मैक्स में जाके स्टोर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सी का वैल्यू 8 है, वही मैक्स में जाके स्टोर हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब आपको ये आपने फॉर्मुलेट कर लिया, फिर आपको क्या करना है, बस ए बी और सी का आपको पॉइंटर्स डाल देना है। ए और बी और सी को जो भी आपने यहाँ पर पॉइंटर बनाया था, जो भी आपने यहाँ पर पास किया था, उसको यहाँ पर पास कर दो, बस बन जाएगा। ठीक है, रन करके देख लेना 2-3 बार, अगर कभी एरर आ रहा है तो देख लेना कहाँ पर एरर आता है। ठीक है, जैसे मेरा एरर आ रहा था तो मैंने करके देख लिया उसे। तो ग्रेटेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो ये सब करा दिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।